हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ संडे स्पेशल सेशन। और आपको पता है कि संडे स्पेशल सेशन में क्या होता है, हमारा टॉपिक वाइज कराया जाता है। तो आज का ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। और भारत के महत्वपूर्ण दर्रे से हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है, इसीलिए आज आपका ये टॉपिक को लाया गया है। और ज्योग्राफी में आपका भारत के महत्वपूर्ण झील पहले पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज का टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। तो इसमें आज हम किस किस तरह के दर्रे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उत्तरी भारत के दर्रे पहले पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, और वो सारी पॉइंट आपको क्या होगी बताई जाएगी। पहले पढ़ेंगे उत्तरी भारत के दर्रे, फिर पढ़ेंगे पूर्वोत्तर के दर्रे, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो सभी तरह के दर्रे को आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि भारत के महत्वपूर्ण दर्रे में से आते हैं और एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, तो बारी बारी से तीनों दर्रे के बारे में आज जानेंगे, ताकि हमारा 1 से 2 नंबर कन्फर्म रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जब बात आया है दर्रा का, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्रा कहते किसे हैं। जो आपको पेड बैच में प्रोवाइड किया जाएगा वही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग इस चैनल से जुड़िए, आपको हर एग्ज़ाम के लिए सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो दर्रा में सबसे पहले जानते हैं कि दर्रा कहलाता क्या है। तो अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं। क्या, तो पर्वतीय भागों में, कौन भागों में, तो पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो क्या, आवागमन व्यापार एवं आर्थिक विकास में, किसमें, तो आर्थिक विकास में क्या करते हैं, अहम योगदान देते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अहम योगदान देते हैं। क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो ये तो दर्रा का क्या हो गया, परिचय हो गया कि दर्रा होता क्या है, कहलाता क्या है। तो पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो आवागमन, व्यापार एवं आर्थिक विकास में क्या करता है, अहम योगदान देता है, दर्रा कहलाता है। ठीक, चाहते तो हम आपको PDF के रूप में भी प्रोवाइड कर दे सकते थे, तो वो तो आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, या फिर आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो खुद से लिख के पढ़ाया जाता है या फिर आप खुद नोट डाउन कीजिएगा, उसका बात अलग होता है, आपको ज़्यादा याद होगा। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा, आपका पूरे टॉपिक का नोट्स तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया दर्रा का परिचय, हम लोग जान गए। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण दर्रा का। जो महत्वपूर्ण दर्रा है, बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। और महत्वपूर्ण दर्रा में भी सबसे पहले कौन से दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, तो जो उत्तरी भारत के दर्रे हो जाएंगे। कौन भारत के दर्रे, तो उत्तरी भारत के दर्रे। हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तरी भारत के दर्रे। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर आ जाता है काराकोरम दर्रा। कौन दर्रा, तो काराकोरम दर्रा, जो कि उत्तरी भारत का दर्रा में आता है। और काराकोरम दर्रा है कहाँ, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। अब इसमें देखिए पॉइंट क्या और जान सकते हैं काराकोरम दर्रा में,
तो पहला तो ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में है और उत्तरी भारत के दर्रे में आ जाता है। और इसमें पॉइंट जान सकते हैं काराकोरम दर्रा में कि ये भारत की सबसे बड़ी दर्रा है। तो अगर आपसे पूछते कि भारत की सबसे बड़ी दर्रा कौन सी है, तो काराकोरम दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो भारत की सबसे बड़ी दर्रा, ये भी नोट कर सकते हैं। वही इसी के रास्ते, ऐसे नोट डाउन इसमें लिख कर सकते हैं किसमें, काराकोरम दर्रा में, कि इसी के रास्ते चीन, अरब सागर एवं पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद हो गया कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ का, तो पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह तक क्या करता है, पहुँच को सुनिश्चित करता है। क्या करता है, पहुँच को सुनिश्चित करता है। ये पॉइंट इसमें नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, काराकोरम दर्रा में, ठीक, जो कि मोतियों की माला की रणनीति का भाग है। कौन, ग्वादर बंदरगाह। तो ये जान गए। अगर यहाँ पर वो पॉइंट भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जो सुनिश्चित करता है, जो मोतियों की माला, किसकी माला, तो मोतियों की माला की रणनीति का भाग है, रणनीति का भाग है, ठीक। तो ये काराकोरम दर्रा में इतने पॉइंट जो ज़रूरी थे वो आपको बताया गया। अब बढ़ जाते हैं दूसरे दर्रे की ओर, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा दर्रा में क्या हो जाएगा, पहला काराकोरम दर्रा जान गए, दूसरा हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा भी कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ है, तो अभी जम्मू कश्मीर का जान रहे हैं कि कौन कौन सा वहाँ दर्रा है। और ये सब सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, खास करके जोजिला, काराकोरम, ये तो बहुत बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक आ जाता है। तो ये क्या करता है, ये तो जम्मू कश्मीर में है ही। और इसमें पॉइंट नोट डाउन करके क्या लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं JNK, जम्मू कश्मीर, और कौन, लद्दाख श्रीनगर से, कहाँ से, तो श्रीनगर से क्या करता है, लेह के लिए रास्ता बनाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्रीनगर से क्या करता है, लेह के लिए रास्ता बनाता है। ये पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, लेह के लिए रास्ता बनाता है। तो और इसको जोजिला दर्रा का जान ही गए कि ये जम्मू कश्मीर में है, और लद्दाख श्रीनगर लेह के लिए रास्ता बनाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता बनाता है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में और कौन सा दर्रा है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो तीसरा आ जाएगा आपका बुर्जिल दर्रा। कौन दर्रा, बुर्जिल दर्रा। और ये भी कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। सही से लिखते हैं आप ही लोग के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग भी लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख कौन सा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। और ये किसका रास्ता प्रदान करता है, इसमें ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि श्रीनगर से गिलगित का रास्ता प्रदान करता है। किसका, गिलगित का। ये सब नाम ध्यान में रखिएगा। गिलगित का मार्ग क्या करता है, प्रदान करता है बुर्जिल दर्रा। जहाँ लगेगा कि जितना पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो लिखाया जाएगा, ठीक। चूँकि हमें वन लाइनर प्रश्न का एग्ज़ाम देना है, तो बस अगर याद रहेगा तो आप लोग तुरंत टिक करके निकलिएगा, और नहीं याद रहेगा तो फिर सोचते रह जाइएगा। अब देखिए और आगे की ओर बढ़ जाते हैं चौथे नंबर दर्रा पे, जो कि कौन सा हो जाएगा,
बारामुल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? बारामुल्ला दर्रा। और ये भी कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का ही ये दर्रा है, बारामुल्ला दर्रा। देख लीजिए जम्मू कश्मीर का ही कितना सारा दर्रा है जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। ठीक, और ये भारत पाक सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान का तरफ से मुख्य द्वारा और भारत पाक सीमा पर स्थित है कौन? बारामुल्ला दर्रा। तो यहाँ पर एक पॉइंट यही लिख सकते हैं कि भारत पाक सीमा पर स्थित। जम्मू कश्मीर का देखिए अभी और अगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर का ही है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में। और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर सेट बनाते होंगे तो उसमें देखे होंगे ये सब नाम काफ़ी बार पूछा हुआ है। पूछता तो बस यही है कि ये दर्रा है कहाँ। तो इस वही पीर पंजाल दर्रा की अगर बात कर ले तो श्रीनगर से क्या करता है? श्रीनगर से जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग प्रदान करता है, जाने का मार्ग प्रदान करता है। और आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है ताकि आप लोग भी अपना नोट्स तैयार कीजिए। बस आप यही कहेंगे कि आप ही लोग को काम देगा, रिवीजन करने में आसानी होगा। तो श्रीनगर से जम्मू कश्मीर का जाने का रास्ता कौन प्रदान करता है? पीर पंजाल दर्रा। वही बात कर ले। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दर्रा पे ही। कौन सा दर्रा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो बनिहाल दर्रा। कौन दर्रा? बनिहाल दर्रा। और एक भी ऐसा दर्रा नहीं है जो एग्जाम में ये सब नहीं पूछा हुआ है। यही है कि कोई ज़्यादा रिपीट हुआ है, जिसमें स्टार मार्क्स कर दिए हैं वो ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो बनिहाल दर्रा की जब बात कर ले तो ये भी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो बस इसमें ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए आगे की ओर। कौन सा दर्रा जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा में क्या ध्यान? बड़ा लाचा दर्रा कहाँ? तो लद्दाख और कौन? हिमाचल प्रदेश। तो उसको HP लिख देते हैं। और ये क्या करता है? हिमाचल प्रदेश एवं लेह के बीच में रास्ता प्रदान करता है कौन? तो बड़ा लाचा दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश एवं लेह के बीच रास्ता प्रदान करता है या मार्ग प्रदान करता है। लेह के बीच में क्या करता है? रास्ता प्रदान करता है बड़ा लाचा दर्रा जो है। ठीक, और यहाँ से क्या निकलता है? चंद्र एवं भागा नदी निकलता है। कौन सा नदी? तो उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट के रूप में। चंद्र एवं भागा नदी। चंद्र एवं भागा नदी निकलती है। भागा नदी निकलती है जो कि चंद्र एवं भागा नदी निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश से, कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी के रूप में जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश से किस नदी के रूप में जानी जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में जानी जाती है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिए, रूप में जानी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। और आपको पता है चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो एक पॉइंट यहाँ भी लिख लीजिए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सहायक नदी तो कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी। चिनाब नदी। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये कैमा नंबर दर्रा था हमारा? 7वां नंबर दर्रा। अब आ जाइए 8वां नंबर दर्रा में कि 8वां नंबर दर्रा में किसको पढ़ लेंगे? तो 8वां नंबर दर्रा में जान लेते हैं किसको? रोहतांग दर्रा को। किसको? रोहतांग दर्रा को। रोहतांग दर्रा को।
रोहतांग दर्रा में क्या जानेंगे कि ये पहले है कहाँ रोहतांग दर्रा? सोच रहे हैं आप लोग के लिए दूसरा कलर से लिख दें, तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। शॉर्ट फॉर्म में HP लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग दर्रा, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बार बार पूछा जा रहा है। और रोहतांग सुरंग भी कहाँ है? तो रोहतांग सुरंग का ही वर्तमान नाम क्या है? अटल सुरंग। रोहतांग दर्रा, रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग, और इसका वर्तमान नाम क्या है? रोहतांग सुरंग का ही वर्तमान नाम क्या है? हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि रोहतांग सुरंग है कहाँ और इसका वर्तमान नाम क्या है? तो अटल सुरंग। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अटल सुरंग। और ये जो सुरंग है ये भी पूछा जाता है कि रोहतांग सुरंग जो कि अटल सुरंग है वर्तमान में, तो यह किसके जैसा है, ये पूछा जाता है इस सुरंग के बारे में। तो एक पॉइंट यहाँ पर और नोट डाउन कर सकते हैं कि यह जो सुरंग है, यह सुरंग जो रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग है, ये किसके जैसा है? तो घोड़े के नाल जैसा है। किसके जैसा? तो घोड़े के नाल जैसा है। ठीक, चलिए। और ये रास्ता कहाँ से कहाँ का प्रदान करता है? तो मनाली से लेह का रास्ता प्रदान करता है। मनाली से, सबका बताएं तो इसका भी जान लीजिए कि मनाली से लेकर लेह तक का रास्ता प्रदान करता है। लेह तक का रास्ता प्रदान करता है। अब बढ़ जाइए अगले दर्रे की ओर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, 9वें नंबर दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिल्ला दर्रा। इसके पहले जम्मू कश्मीर का दर्रा पढ़ रहे थे, अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा। तो सिपकिल्ला दर्रा यही है, रोहतांग दर्रा भी यही है। और इसी दर्रे से क्या है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो एक पॉइंट इसमें क्या नोट कर सकते हैं कि इसी दर्रे से, किस दर्रे से? सिपकिल्ला दर्रा से। तो इसी दर्रे से सतलज नदी, कौन नदी? तो सतलज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। ये पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है या रास्ता प्रदान करता है? तो यह जो है कहाँ से? तो शिमला से लेकर मानसरोवर, शिमला से मानसरोवर। और ये सब रास्ता पूछता है कि कहाँ से कहाँ प्रदान करती है, इसीलिए सब मैं आपको बोलवा रहे हैं। तो यह शिमला से मानसरोवर जाने का, मानसरोवर जाने का क्या करता है? मार्ग प्रदान करता है। तो ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। बस जो मेन पॉइंट है वही आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालने से मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर हमें आना चाहिए ऑनलाइनर का। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बस वही चीज़ों का कलेक्शन यहाँ कराया जाता है, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेशन हो या फिर टॉपिक वाइज हो। तो सिपकिल्ला दर्रा जान गए। अब आगे 10वें नंबर पर किस दर्रा को जानेंगे हम लोग? माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। जो भी प्रीवियस ईयर सेट मारते होंगे उनको पता होगा कि ऐसे प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है और पूछे हुए हैं या नहीं। तो माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का देखिए यहीं पर आपको करवा देते हैं कि कौन कौन दर्रा है जो एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम में आता है उत्तराखंड का। तो एक तो हम लोग जान ही गए, माना, कौन दर्रा? माना दर्रा। तो उत्तराखंड को बीच में कर देते हैं कि उत्तराखंड में एक कौन हो गया? माना दर्रा। एक याद रखिएगा, थांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? थांगला दर्रा। ये भी आपको उत्तराखंड में ही है। और एक क्या ध्यान रखिएगा? लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा। और एक कौन सा है? तो नीति दर्रा, नीति दर्रा। तो ये सब सारे कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थांगला दर्रा और नीति दर्रा, चारों कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में है।
और इन सभी दर्रों से होकर क्या होता है, कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता मिलता है। ये पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब थे इतने उत्तरी भारत के दर्रे जो कि इम्पोर्टेंट थे, वही आपको चुन चुन के कराया गया। अब आ जाइए, इसके बाद हम क्या बोले थे कि पूर्वोत्तर भारत के दर्रे के बारे में बताएंगे। ठीक, अच्छा, माना दर्रा में ये नहीं ना लिखे हम लोग कि कहाँ से कहाँ रास्ता प्रदान करता है, तो इसको क्यों छोड़ना है, लिख ही लेते हैं कि कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता, ये सभी दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता मिलता है, ये सारे दर्रे से होकर। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। उत्तराखंड का चारों दर्रा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं अगला, पूर्वोत्तर भारत के दर्रे पूर्वोत्तर भारत के दर्रे। अब पूर्वोत्तर भारत के दर्रे बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी तो आपका नोट्स भी तैयार होगा और आप रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग रेगुलर सेशन से भी जुड़िए, टॉपिक वाइज क्लास किया कीजिए, और आपका कोई भी इस सेशन से संबंधित प्रश्न सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। अब आ जाइए पूर्वोत्तर भारत के दर्रे में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नाथुल्ला दर्रा सबसे पहला नंबर पर क्या आ जाएगा, नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा फिर से लिख देते हैं अच्छे से आप लोग को। नाथुल्ला दर्रा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत के दर्रे में सबसे पहले कौन आएगा, नाथुल्ला दर्रा, जो कहाँ है आपका, तो ये है सिक्किम में। कहाँ, तो सिक्किम में। तो सबसे पहला चीज़ ये जान गए कि ये सिक्किम में। वहीं बात कर ले अगर नाथुल्ला दर्रा की, तो क्या है, दार्जिलिंग से। कहाँ से, दार्जिलिंग से। घूमे हैं दार्जिलिंग, तो एक बार घूमिए जाके। दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी हुई, कौन घाटी, तो चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, तो तिब्बत पहुँच जाती है। कहाँ से, दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, तिब्बत पहुँच जाती है। कौन सा दर्रा, तो नाथुल्ला दर्रा पहुँच जाती है। इसमें ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब बढ़ जाइए अगले दर्रे की ओर, जिसका जानना ज़रूरी है बस कि कौन सा दर्रा। तो नाथुल्ला दर्रा एक जाने, एक जेलेपला दर्रा भी ध्यान रखिएगा। कौन सा दर्रा, जेलेपला दर्रा। और जेलेपला दर्रा का बस ये ध्यान रखिए है कहाँ, तो सिक्किम में ही। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा दर्रा हम लोग जानेंगे। पूर्वोत्तर भारत के दर्रे में कुछ ज़्यादा नहीं आपको जानना है, 4-5 ही हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उतना इसमें पॉइंट भी नहीं है क्या कहता है, तो इसलिए आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिए कि दर्रा में ही हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। 35-40 मिनट का सेशन होता है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो जेलेपला दर्रा क्या हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले दर्रे की ओर, देखते हैं अगला दर्रा हमको कौन सा जानना है। तो बोमडिल्ला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा। और एक आध दो छूट भी जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कि हाँ मिस ये चीज़ छूट गया है। तो बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखिए जो बार बार पूछा जाता है, एक तो बोमडिल्ला दर्रा हो ही गया। अब अरुणाचल प्रदेश का जो मेन दर्रा है उसको ध्यान रख लेते हैं। तो पहला तो हो गया बोमडिल्ला दर्रा जान गए। एक दर्रा और क्या ध्यान रख सकते हैं, यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा, यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा, ये भी कहाँ है आपका,
अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। और एक दर्रा कौन सा है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? तो दीफू दर्रा, ये भी हो गया। और हाँ, यांग्याप दर्रा की अगर बात कर ले, किसकी? यांग्याप दर्रा की, तो इसमें एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्या? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन नदी? तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इसी को पार करके भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे को पार करके? तो यांग्याप दर्रा को। तो ब्रह्मपुत्रा नदी इसी को पार करके क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो प्रश्न हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ दे कि इसमें से कौन सा दर्रा है जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी क्या करती है? पार करके भारत में प्रवेश करती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? यांग्याप दर्रा। तो इसमें इसलिए ये पॉइंट नोट डाउन करवा दिए। बाकी दीफू दर्रा हो गया। और एक दर्रा इसमें जो अरुणाचल प्रदेश का है, वो कौन सा दर्रा? तो एक है पांग सांड दर्रा। बताइए कैसा कैसा नाम है? पांग सांड दर्रा। और ये भी कहाँ आपका पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में ही पड़ता है पांग सांड दर्रा। और ये असम का डिब्रूगढ़ होते हुए क्या करता है? म्यांमार का रास्ता प्रदान करता है। तो अगर पांग सांड दर्रा में भी आप लोग एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं पांग सांड दर्रा में कि अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में तो है ही स्थित, लेकिन असम के डिब्रूगढ़ असम के डिब्रूगढ़ होते हुए ये जो एरो दिए तो समझ जाइए कि इसके बारे में, यहाँ भी आपका एरो दे दिया गया है। तो असम के डिब्रूगढ़ होते हुए क्या करता है? किसका रास्ता प्रदान करता है? तो म्यांमार का मार्ग प्रदान करता है। और नोट डाउन करते चलिएगा जितना हो सके, क्योंकि आपको एकदम पेड बैच जैसा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। बार बार बोलते हैं, रिवीजन करने में आप ही को आसानी होगा। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। जो जानते हैं कि एक दो दर्रा जो आता है आपका पूर्वोत्तर भारत के दर्रा में ही, लेकिन बस पूछा जाता है कि ये है कहाँ। तो एक है टौगुप दर्रा। कौन दर्रा? हो सकता है कुछ लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। कौन सा दर्रा? टौगुप दर्रा, जो किसके किसके बीच है? तो भारत एवं म्यांमार के बीच है। यहाँ म्यांमार आया तो ध्यान आ गया। तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सा है? टौगुप दर्रा। ठीक, वही आप आ जाइए अगले दर्रे जो पूर्वोत्तर भारत के दर्रे में ही आ जाएंगे। कौन से? तुज्जू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुज्जू दर्रा। और ये कहाँ है तुज्जू दर्रा? तो ये आपका है मणिपुर में। कहाँ? तो मणिपुर में। और ये का तुज्जू दर्रा है जो किस देश के लिए मार्ग प्रदान करता है? तो आसियान देशों के लिए। किसके लिए? आसियान देशों के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि तुज्जू दर्रा जो है ये क्या करता है? आसियान देशों के लिए मार्ग प्रदान करता है। आसियान में कितने देश शामिल हैं? आपको तो बहुत बार हम पढ़ाए हैं, तो 10 देश शामिल हैं। और आसियान देशों के लिए ही क्या करता है? मार्ग प्रदान करता है। ठीक, बारी बारी से आपको सारे विषय का सारा टॉपिक कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग बस पढ़िए और हमको सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं, बस पढ़िए और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी जितना भी अच्छा कंटेंट लाना वो मेरा काम है। अब आ जाइए, उत्तरी भारत के दर्रे जान गए, पूर्वोत्तर भारत के दर्रे जान गए। अब कौन सा बोले थे कि लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो अब हेडिंग डाल देना है क्या? प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। और इसमें भी हम लोग वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और कई बार प्रश्न आए भी हैं। तो चलिए पहला दर्रा देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे में। गोरान घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? गोरान घाट दर्रा।
गोरान घाट दर्रा। अब याद तो रखना ही होगा, क्योंकि पढ़ाई करना है, कंपटीशन निकालना है, तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आप याद कीजिए। तो गोरान घाट दर्रा कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक। और पश्चिम भारत को जोड़ने वाला ये क्या है? महत्वपूर्ण दर्रा है। तो एक पॉइंट ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि पश्चिम भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण दर्रा है। पश्चिम भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा। अभी जितनी भी सुविधा है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी अच्छा आप लोग के लिए किया ही जाएगा। तो बस सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए, कोई संबंधित प्रश्न हो पूछिए। गोरान घाट दर्रा हो गया, जान गए। अब आ जाइए, किसके बारे में जानेंगे? थाल घाट। कौन सा घाट? थाल घाट दर्रा। तो 2 नंबर में जान लेते हैं थाल घाट दर्रा के बारे में। थाल घाट दर्रा। और ये आप कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक, इसको महाराष्ट्र में। और क्या, बस इसमें ही पूछा ही जाता है कि थाल घाट दर्रा है कहाँ। अब थाल आया है जहाँ पे, वहाँ कौन आएगा साथ ही साथ? भोर घाट दर्रा। कौन दर्रा? तो भोर घाट दर्रा, जो कि 3 नंबर में कर लीजिए। भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा। और भोर घाट दर्रा कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ? तो ये भी महाराष्ट्र में ही। तो थाल घाट दर्रा और ये भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में। अब थार आ गया, भोर आ गया, तो अब एक और आ जाता है, कौन सा जो जानना जरूरी है? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा। तो ये कहाँ है पाल घाट दर्रा? ये है केरल में। कहाँ? तो केरल में। तो ये जानिएगा। और इसमें एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं पाल घाट दर्रा में कि कहाँ से? तो कोचीन से। कहाँ से? तो कोचीन से। कहाँ तक? कोयम्बटूर। कोचीन से लेकर कोयम्बटूर होते हुए कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है? तो चेन्नई जाने का। चेन्नई जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन? पाल घाट दर्रा, जो कि केरल में है, मार्ग प्रदान करता है। टॉपिक वाइज सेशन संडे स्पेशल का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज भी। और प्लस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लगातार हर विषय का चल रहा है, उसमें भी आपको फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप लोग जितना हो सके चैनल से जुड़िए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो कोचीन से कोयम्बटूर होते हुए चेन्नई जाने का मार्ग कौन प्रदान करता है? तो पाल घाट दर्रा। अब आ जाइए ये कैमा नंबर था? चौथा नंबर। 5वां नंबर, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों में से एक आता है, कौन सा? सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? तो सेनकोट्टा दर्रा। ठीक। और सेनकोट्टा दर्रा भारत का दक्षिणतम दर्रा है। ये इसमें पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भारत का दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम दर्रा है कौन? तो सेनकोट्टा दर्रा। और क्या करता है? तमिलनाडु। इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं कि तमिलनाडु तथा आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो करते हैं, कुछ लोग देख के निकल देते हैं। तो कमेंट किया कीजिए। तो तमिलनाडु तथा केरल की सीमा पर तिरुवनंतपुरम से लेके कहाँ? मदुरई का जाने का रास्ता प्रदान करता है। मदुरई का मार्ग
प्रदान करता है कौन? सेनकोट्टा दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ठीक, तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं इस सेशन में। तो भारत के महत्वपूर्ण दर्रे पढ़ने वाले थे हम लोग, जिसमें क्या क्या जाने। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण दर्रा में क्या जाने, पहला जान गए दर्रा की परिभाषा, फिर उसमें हम लोग पढ़े उत्तरी भारत के दर्रे, पूर्वोत्तर के दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। महत्वपूर्ण दर्रा जो पूछे जाते हैं, तो उत्तरी भारत के दर्रे में कितने दर्रे पढ़े? काराकोरम, जोजिल्ला, बुर्जिल, बारामुल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल, बड़ा लाछा, और ये सब 6-7 दर्रे जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट थे। रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, माना दर्रा, ये पढ़े। फिर पढ़े हम लोग पूर्वोत्तर भारत के दर्रे, जिसमें नाथुल्ला दर्रा, जिलेपला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा और पांग सांड दर्रा के बारे में हम लोग जाने। टौगुप दर्रा, तुज्जू दर्रा। वही प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे में जाने गोरान घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। बाकी जो रेगुलर सेशन चल रहा है मॉक टेस्ट वाला प्रैक्टिस, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।